बर्फबारी, जी हां, आधी दुनिया बेहाल है बर्फ के कहर से। और ये मौसम जरूर आपको खुशहाल लग रहा होगा, लेकिन जिन मुल्कों में बर्फ की मार पड़ रही है वहां की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। दुनिया भर के मौसम की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हिंदुस्तान में पहाड़ से लेकर मैदान तक किस तरह से मौसम जो है उस अपना मिजाज बदल रहा है। तापमान जो है वो कहीं चढ़ रहा है तो कहीं गिर रहा है। लोग इस खुशनुमा मौसम का मजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन दिसंबर में जिस तरह की सर्दी पड़ती है, फिलहाल वो सर्दी अभी दूर नजर आ रही है। बर्फ से दुनिया बेहाल। हिंदुस्तान में मौसम खुशहाल। क्यों मौसम दिखा रहा दोहरी चाल। दिसंबर का दूसरा हफ्ता आधा बीत चुका है, लेकिन हिंदुस्तान पर अब तक ना तो ठंड का हमला हुआ है और ना ही कोहरे का कोहराम नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सुहानी धूप खिली हुई है। मौसम वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ठंड की ठिठुरन आखिर कहां गुम है। 10 दिसंबर की बात करें तो श्रीनगर से लेकर दिल्ली, देहरादून से जैसलमेर और हिसार से लेकर पटना तक दिन का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। रात के तापमान में भी कोई गिरावट नहीं आई है। देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दो मेन वेदर इफेक्ट है। एक तो रेन और स्नो। तो जहां तक स्नो का है तो बर्फबारी तो है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तरांचल में है, तो ये मजा ले सकते हैं टूरिस्ट लोग। अगर कोई जाना चाहिए 13-14 को टारगेट कर सकते हैं। 13-14 में स्नोफॉल होगा, जरूर अच्छा स्नोफॉल होगा, इसमें मॉडल दिखा रहा है। और जहां तक प्लेन्स का इरादा है, थोड़ा थोड़ा लाइट रेन क्लाउड रहेगा, जैसे दिल्ली है, उत्तरांचल प्लेन है। मौसम का ये खुशनुमा मिजाज किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक बर्फबारी ने कोहराम मचा रखा है। हाईवे से लेकर हवाई अड्डे तक बर्फ में दफन हो चुके हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में मौसम का पारा चढ़ा क्यों है, इसकी खोज भी चालू हो चुकी है। देखिए, जबरदस्त ठंड का जो पैमाना है, हम सामान्य से उसके इर्द गिर्द देखते हैं तो हम अभी सामान्य से चूंकि तापमान अधिक है और 15 दिसंबर के पश्चात ये सामान्य या उससे थोड़ा सा कम आने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों की ये गुनगुनी धूप अब कुछ दिनों की मेहमान है। हिंदुस्तान के हिमालय क्षेत्र में ठंड दस्तक दे चुकी है। अगले 2-3 दिनों में पहाड़ों की बर्फ भारत के मैदानी इलाकों पर भी बहुत भारी पड़ने वाली है। आधा दिसंबर बीतने को है, लेकिन मैदानी इलाकों में वैसी ठंड नहीं पड़ रही है जैसी कि अमूमन इन दिनों पड़नी चाहिए। मौसम के जानकारों का कहना है मौसम में आया यह बदलाव इस वजह से है क्योंकि हवाओं के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। इस समय उत्तर भारत में अमूमन पछुआ हवाएं चलनी चाहिए, लेकिन इस समय पूरब से आने वाली हवाओं ने मौसम गर्म कर रखा है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। तो हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्दी ये ठंड मैदानी इलाकों तक भी पहुंच जाएगी और 11 दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में ठंड का कहर जबरदस्त होगा। हिमालय पर शुरू हुआ हिमपात। अब मैदानी इलाकों में ठंडी आफत। हिंदुस्तान भी बनेगा बर्फिस्तान। भारत में सर्दी अभी ठिठुकी हुई जरूर है, लेकिन शीतलहर का कहर ज्यादा दूर नहीं है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर वादियों में दिखने लगा है।
नदियों के हिस्से का पानी ग्लेशियरों में ही बर्फ में बदल रहा है और पहाड़ों से टकराकर श्रीनगर तक आने वाली हवाएं लोगों की हड्डियां कपाने लगी हैं। दिन में भी बहुत सर्दी होती है और रात को भी बहुत माइनस होता है, कम से कम 2 माइनस होता है, -2 डिग्री पे होता है ये सर्दी। और बहुत सर्दी यहाँ पे होने वाली है। अब बहुत मुश्किलात होती है और खास तौर पे जो डल में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए पार आना बोटों से, नावों से, किश्तियों से उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में धूप की चादर अगले 24 से 72 घंटों के बीच खत्म हो जाएगी और आसमान से बिछने लगेगी बर्फ की सफेद चादर। मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कश्मीर में फिर बर्फबारी हो सकती है और यह उसी का असर है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई है और उसके ठंड का असर और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बताया जा रहा था वो पूरी तरह से अब कश्मीर में दिख रहा है। मौसम जानकारों का यह भी कहना है कि आने वाले दिन और भी ठंडे हो सकते हैं। श्रीनगर में लगातार तापमान में हो रही गिरावट के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में तापमान और भी नीचे चला गया है। पहाड़ पर मौसम का सर्द हमला भारत के मैदानी इलाकों में भी असर दिखा सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हालात बन रहे हैं, जिससे उत्तर भारत में बारिश भी हो सकती है और कोहरे का हमला भी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दो मेन वेदर इफेक्ट है, एक तो रेन और स्नो। तो जहाँ तक स्नो का है तो बर्फबारी तो है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तरांचल में है, तो ये मजा ले सकते हैं टूरिस्ट लोग। अगर कोई जाना चाहिए 13-14 को टारगेट कर सकते हैं। 13-14 में स्नोफॉल होगा, जरूर अच्छा स्नोफॉल होगा, इसमें मॉडल दिखा रहा है। और जहाँ तक प्लेन्स का इरादा है, थोड़ा थोड़ा लाइट रेन क्लाउड रहेगा, जैसे दिल्ली है, उत्तरांचल प्लेन्स है या पंजाब हरियाणा है, तो वहाँ रहेगा, ये क्लाउडी रहेगा। तो आपको मालूम होगा जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉइस्चर लाता है तो फॉग तो फॉलो करता है। तो लुधियाना वगैरह में ऑलरेडी फॉग शुरू हो गया। मौसम का मिजाज देखते हुए वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक ठंड अपना प्रचंड रूप नहीं दिखाएगी, लेकिन उसके बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर का कहर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों में एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दाखिल होगा। इसके बाद कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी देखी जाएगी और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी नजर आएगी। शीतलहर में बर्फीली हवाओं से ज्यादा कोहराम मैदानी इलाकों में घना कोहरा मचाता है। फिलहाल कोहरा भी कंट्रोल में ही है, फिर भी मौसम विभाग ने सैटेलाइट्स के जरिए कोहरे के हालात पर नजर रखना शुरू कर दिया है, ताकि हवाई अड्डों को वक्त रहते आगाह किया जा सके। श्रीनगर में अशरफ वाणी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। भारत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का पहला दौर खुशनुमा रहा, क्योंकि उसके बाद मौसम साफ हो गया, धूप खिल उठी। लेकिन अब भारत के पड़ोसी देश चीन से लेकर यूरोप के आधा दर्जन से ज्यादा देशों का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ठंड का जब हिंदुस्तान पर हमला होगा तो कितना तेज होगा। आधी दुनिया पर सर्दी का संकट ऐसे ही छाया है। आसमान से सफेद आफत बरस रही है और बर्फ के बोझ तले जाम हो चुकी है धरती की रफ्तार। मौसम का ये खतरा भारत के पड़ोसी देश चीन के लिए चिंता का सबब बन चुका है। उत्तरी चीन के कई सूबे बर्फबारी में करीब दफन हो चुके हैं। मंगोलिया के इस हाईवे पर बर्फ की इतनी मोटी परत थी कि यहाँ दफन 20 गाड़ियों को खुदाई करके निकालना पड़ा। यूरोप के भी तमाम देशों का हाल यही है। लगातार हो रही बर्फबारी ने ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रोमानिया और बोस्निया में लोगों को घरों के अंदर कैद रहने को मजबूर कर दिया है। Jesmo, zato sam se digao pol sata prije, pa smo treći put danas evo već čistimo lagano. Jedan od doma, jedan sad poslije treninga je tako. बर्फ में अगर सड़कें दफन हैं, तो जर्मनी के कोलोन और डसेल्डोर्फ हवाई अड्डों का टाइम टेबल रनवे पर बिछी बर्फ की मोटी चादर में गुम हो चुका है। 0 से 2 से 3 डिग्री नीचे के तापमान में लोगों के होश उड़े हुए हैं और अब जाएं तो कहां जाएं की नौबत आ चुकी है। Well, the weather is certainly disappointing. It's been a long day. I've been flying from India and then 6 hours on the flight and then it got cancelled after that. So I've been traveling since 5 a.m. today pretty much
So it's been a pretty hectic day and still waiting, as you can see, in a long queue. So it was not very good. दक्षिणी यूरोप के कई देशों में वेदर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार से जारी बर्फबारी कई इलाकों में मंगलवार से पहले नहीं थमने वाली और बर्फबारी के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि बर्फबारी थमते ही पारा औंधे मुंह गिरेगा। आज तक ब्यूरो। भारत में इस साल ठंड का मौसम मिस्ट्री बना हुआ है। मॉनसून सीजन में बारिश देर से हुई तो अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ठंड आंख में चौली खेलती महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञ इसे सामान्य मानते हैं, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये मौसम चक्र में बदलाव के संकेत हैं, जो शुभ नहीं है, क्योंकि फसलों के लिए मौसम का ऊट-पटांग रवैया खतरनाक है। मौसम की ऐसी ही मार अब बहुत जल्द भारत पर भी पड़ सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे का कहर एक साथ टूट सकता है। मौसम विभाग के सैटेलाइट लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान पर ठंड का डबल अटैक होने में अब ज्यादा देर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में मेनली कश्मीर में होता है। जम्मू तो प्लेन्स जैसे है, कश्मीर का हिल्स में होगा, वो एरिया में होगा, मतलब श्रीनगर से वो नॉर्थ जो है तो वो होगा, बनिहाल वगैरह, काजीगुंड ये होगा। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि कितनी जो है बर्फबारी होने की। बर्फबारी है, मतलब उसमें तो देखा रहा है अच्छा बर्फबारी, इतना अमाउंट करना डिफिकल्ट है एक्चुअली। पश्चिमी विक्षोभ 13 तारीख को आएगा, तो 13, 14, 15 में ये जो वायु संचार का जो अभी का परिदृश्य ये टूटेगा, बर्फ भी होगी और कुछ मैदानी भागों में भी बारिश की संभावना है और 15 के पश्चात तापमान में गिरावट आएगी निश्चित रूप से। मौसम विभाग का कहना है कि भारत में इस साल सर्दियों की देर से आहट के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ इसे मौसम के चक्र में बदलाव का संकेत मान रहे हैं। जो मॉइस्चर आपका जो है कंटेंट धीमे धीमे कम होता है। नदियों का, प्लेन की नदियों के पानी को रोकना, डैम बनाना और उसको जो है एक दूसरे पर्पस के लिए डाइवर्ट करना। पहले मोस्टली खेती के लिए चीजें यूज होती थी। पानी नदियों में जो पानी होता था कैनाल के थ्रू पानी जाता था। आज जो है वो कैनाल तक में पानी नहीं है आपका है, जो थ्रू आउट की एम्बियंस मॉइस्चर पूरे आपके इस पीरियड में ड्राई उसमें मिलता था। तो शायद हो सकता है कि ईस्टर्ली भी जो आती थी हमारी, उसमें भी ठंडक थी, वो मॉइस्चर होता था। ऐसा नहीं है कि जो आज की जो पूरब की हवा चल रही है दिल्ली की, वो हम लोगों को महसूस एक होता है कि हाँ ये गर्म हवा आ रही है। दिसंबर में अभी तक पड़ी ठंड को देखकर ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई जबरदस्त ठंड पड़ेगी, लेकिन मौसम पर बारीकी से नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि अभी फिलहाल इस तरह की बात करना बेमानी होगा, क्योंकि ठंड के सीजन में अभी बहुत वक्त बाकी है। तो तैयार हो जाइए खुशनुमा मौसम के बाद ठंड का खौफनाक हमला झेलने के लिए, जिससे आपका सामना जल्द, बहुत जल्द होने वाला है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।